क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसी चीजें क्यों खरीद लेते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती? हमारा स्टिकमैन अभी-अभी एक शॉपिंग ऐप खोलता है और यहीं से लालच की शुरुआत होती है। उसे पता है कि उसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन उस लैपटॉप की स्क्रीन पर इतने सारे आकर्षक ऑफर दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे हमें सफल महसूस कराती हैं। लेकिन फिर सच्चाई सामने आती है, क्रेडिट कार्ड और बिल के रूप में। अचानक वह महंगी चीज बहुत आकर्षक लगने लगती है, हालांकि हमारे पास पहले से ही कुछ वैसा ही मौजूद होता है। और बस ऐसे ही एक टैप के बाद पैसा चला जाता है, डिलीवरी आ जाती है। कुछ समय के लिए यह बहुत शानदार महसूस होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उत्साह खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया इस स्थिति को और भी खराब बना देता है। हर किसी के पास हमसे बेहतर चीजें दिखाई देती हैं। फिर हम अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें और ज्यादा चाहिए। व्यापारी इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और फिर बिल हमें याद दिलाते हैं कि खर्च करने के परिणाम भी होते हैं। लेकिन तभी हमारा स्टिकमैन एक शक्तिशाली विचार खोजता है, किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से। यह किताब एक चौंकाने वाली बात बताती है। पैसे से जुड़े फैसले अक्सर तर्कसंगत नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। हमारे पिछले अनुभव तय करते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, और विज्ञापन लगातार हमें और ज्यादा चाहने के लिए उकसाते रहते हैं। असली चुनौती है यह समझना कि जरूरत और चाहत में फर्क क्या है। तो हमारा स्टिकमैन एक सरल कदम से शुरुआत करता है, बजट बनाकर। और वह नियमित रूप से छोटी छोटी बचत शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगती है और अब वह बिना रुके लालच के सामने से गुजर सकता है। उसे समझ आता है कि मन की शांति क्षणिक खुशी से कहीं बेहतर है। सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा बुद्धिमत्ता का नहीं, व्यवहार का खेल है। जब आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपका पैसा भी बेहतर होने लगता है और भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगता है। अब हमारा स्टिकमैन बिना वित्तीय तनाव के जीवन का आनंद लेता है, क्योंकि पैसे का असली रहस्य बहुत सरल है। अपने मनोविज्ञान को समझिए और आप अपने वित्त को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। और यही तरीका है जिससे हम इसे रोक भी सकते हैं।